कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आज हम डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में समझेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये समझा था और साथ ही हमने ये भी समझा था कि कंप्यूटर नेटवर्क का इतिहास क्या था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से हैं और ये नेटवर्क किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से नेटवर्क्स काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके आज के इस वीडियो से क्लियर होंगे। तो जब हम वीडियो की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अगर हम नेटवर्क को भौगोलिक आधार पर डिवाइड करें या वर्गीकृत करें तो भौगोलिक आधार पर नेटवर्क किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर हम भौगोलिक आधार पर नेटवर्क को डिवाइड करें तो हम नेटवर्क को 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और फिर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इनको भौगोलिक आधार पर डिवाइड करना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पैन सबसे छोटा होता है, बहुत छोटे एरिया कवर करता है, उसके बाद में लैन उससे बड़े एरिया को, मैन उससे बड़े एरिया को और वैन उससे भी ज़्यादा बड़े एरिया को। ठीक है, इसलिए जब हम नेटवर्क को भौगोलिक आधार पर डिवाइड करेंगे तो हम इन 4 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं नेटवर्क को। उसके बाद में हम किसी नेटवर्क को अगर उसके आर्किटेक्चर के आधार पर डिवाइड करते हैं तो हम नेटवर्क को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क। और उसके बाद में अगर हम नेटवर्क को उसके कनेक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं तो हम नेटवर्क को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पहला है वायरलेस नेटवर्क और दूसरा है वायर्ड नेटवर्क। इतना समझने के बाद हम फिर वीडियो को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद में एक छोटा सा क्विज़ होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और समझते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कंप्यूटर नेटवर्क का। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक संचार प्रणाली है। संचार प्रणाली मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम है जो विभिन्न कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है। यह डेटा, रिसोर्सेज और सर्विसेज को शेयर करने में मदद करता है। कौन? कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क को भौगोलिक विस्तार, आर्किटेक्चर और कनेक्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब किसी नेटवर्क को हम ये 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम किसी नेटवर्क को भौगोलिक आधार पर डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से प्रकार के नेटवर्क हमें देखने को मिलेंगे। तो भौगोलिक आधार पर अगर हम नेटवर्क को डिवाइड करें तो सबसे छोटा नेटवर्क होगा हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में पैन कहते हैं। यह एक छोटा नेटवर्क होता है जो व्यक्तिगत उपकरणों को जोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लूटूथ कनेक्शन, वायरलेस हेडसेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप का कनेक्शन। इसको समझने के लिए आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से आप अपना ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से आप अपना कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन होगा इनको हम कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक बहुत छोटा सा नेटवर्क है जो कि पर्सनल लेवल पर बनाया जा सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में आता है हमारा लैन, जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब नाम से समझ में आ रहा है, लोकल एरिया मतलब कि जो आपके आसपास के एरिया में जो बना नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक सीमित क्षेत्र में स्थित उपकरणों को जोड़ता है, जैसे ऑफिस, स्कूल या घर। मतलब आपके घर में कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे आपके घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, मोबाइल है। अगर इन सब को आप जोड़ना चाहते हैं तो आप हब, स्विच या वायरलेस एक्सेस पॉइंट की मदद से अगर इन सब को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया है। इसी तरीके से आप अपने ऑफिस में, स्कूल में इन सारी डिवाइसेस को जोड़कर क्या बना सकते हैं? एक लैन बना सकते हैं। यह तेज गति से डेटा ट्रांसफ़र करता है। लैन में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो काफ़ी अच्छी स्पीड में होता है। एग्जाम्पल के लिए वाईफाई नेटवर्क या ऑफिस नेटवर्क, वो किस में आता है? लैन में आता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये डायग्राम में भी आप देख के समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मैन। यह एक शहर या बड़े क्षेत्र को कवर करता है और कई लैन नेटवर्क को जोड़ता है। तो कई लैन नेटवर्क को जब हमें आपस में जोड़ना हो, जैसे
मान लीजिए कि ये ऑफिस 1 है, ये ऑफिस 2 है और ये ऑफिस 3 है। अगर ये सारे ऑफिसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ऑफिस 1 ऑफिस 3 से बात करना चाहता है या ऑफिस 3 ऑफिस 2 से बात करना चाहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे ऑफिसर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर डिफरेंट लाइन को हमें कनेक्ट करना हो तो हम बीच में एक राउटर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमें डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो जो कि एक लोकल एरिया में है, तो हम हब स्विच या वायरलेस एक्सेस पॉइंट की मदद से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट लैन को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें एक राउटर चाहिए, ठीक है। वो राउटर क्या करेगा, इन सारे लाइन्स को आपस में कनेक्ट कर पाएगा। तो और जब सारे लाइन्स को हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक मैन बनाता है। आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर या वायरलेस तकनीकों का उपयोग करता है। तो लाइन को आपस में कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर या वायरलेस राउटर्स का हम उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए केबल टीवी नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क। जो केबल टीवी नेटवर्क होता है, टेलीफोन नेटवर्क होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उस टाइप के नेटवर्क को हम कहते हैं एक मैन है, कि ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे केबल टीवी नेटवर्क होता है तो क्या करता है, शहर के जितने भी टेलीविजन हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है और उनमें इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। वैसे ही टेलीफोन नेटवर्क, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वैन। यह बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे देश या दुनिया। तो ये बहुत बड़े रीजन को कवर करता है। मतलब हम डिफरेंट मैन और लैंड्स को आपस में अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण करेंगे। विभिन्न लैन और मैन्स नेटवर्क को आपस में जोड़ता है कौन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए, जब हमने मैन बनाया था तो हमने क्या बोला था कि डिफरेंट लाइन्स को आपस में हमें कनेक्ट करना है। लेकिन जब हम वाइड एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, इसका मतलब कि हमने मैन बना लिया है। ये एक शहर है, ये दूसरा शहर है, ये तीसरा शहर है। हम तीनों शहर के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तीनों शहर के जो नेटवर्क हैं आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि तीनों शहर को आपस में लीज लाइन से जोड़ सकते हैं या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से हम तीनों मैन्स को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। यहाँ पे आप एक सैटेलाइट देख पा रहे हैं और हर एक मैन में आप एक सैटेलाइट डिस्क देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सैटेलाइट डिस्क क्या करेंगे, सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन भेजेंगे और सैटेलाइट जो है उस इंफॉर्मेशन को मैन 2 और मैन 3 में सेंड कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट, टेलीफोन नेटवर्क, ये किस में आते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि हमारे पूरी दुनिया के नेटवर्क्स आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इंटरनेट भी एक एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। उसके बाद हम किसी नेटवर्क को उसके आर्किटेक्चर के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम किसी नेटवर्क को उसके आर्किटेक्चर के आधार पर डिवाइड करेंगे तो जो पहला नेटवर्क बनेगा वो होगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में नाम से समझ में आ रहा है कि एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को पूरी करेगा। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें एक मुख्य सर्वर होता है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो डेटा और सेवाएं क्लाइंट डिवाइसेस को प्रदान करता है। तो ये सर्वर जो होता है वो सर्विसेज प्रदान करता है किसको, क्लाइंट को। यह अधिक सुरक्षित और प्रभावी होता है। क्यों सुरक्षित होता है, क्योंकि ये जो सर्वर होता है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है, इसलिए उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, इसलिए ये सुरक्षित और प्रभावी होता है। एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग सिस्टम, जैसे आप जब किसी बैंक के सर्वर को एक्सेस करते हैं तो आप क्लाइंट हैं और वो बैंक का सर्वर है। तो आपने उस बैंक के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, आपको अपना बैलेंस पता करना है, तो वो सर्वर ने आपको आपका जो रिज़ल्ट था, जो आपकी रिक्वेस्ट थी उसको प्रोसेस किया और आपको जवाब आपके मोबाइल या कंप्यूटर में भेज दिया। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क काम करता है और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हमेशा जो है क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर जो है रिक्वेस्ट पूरी करेगा। उसके बाद आर्किटेक्चर के आधार पर जो दूसरा नेटवर्क होगा वो होगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होगा कि इसमें सभी डिवाइसेस एक दूसरे के बराबर होती हैं और सीधे डेटा शेयर कर सकती हैं। तो दो दोस्त हैं, आपस में उन्होंने अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर लिया और जो डेटा है वो शेयर कर सकते हैं दूसरे से। तो इस तरीके के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क। यह कम लागत वाला और सेटअप में आसान होता है। दो फ्रेंड्स हैं, आपस में केबल से या वाईफाई के माध्यम से सेम टाइप के डिवाइसेस में डेटा को शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टॉरेंट नेटवर्क, होम नेटवर्क, ये सब किस में आते हैं, आपके पीयर टू पीयर नेटवर्क में आते हैं। इसमें
ऐसा नहीं होगा कि ये सर्व करेगा और ये रिक्वेस्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और दोनों ही सर्व कर सकते हैं, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। जैसे कि हमने देखा था क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्लाइंट जो होता है हमेशा रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर रिक्वेस्ट पूरी करेगा, लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है इससे कोई डेटा के लिए और ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है इससे कोई डेटा के लिए। उसके बाद में अगर हम नेटवर्क को कनेक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं तो नेटवर्क दो तरह के होंगे। पहला होगा वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड का उपयोग करके डेटा को ट्रांसमिट करे। इस तरीके के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? वायरलेस नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ या मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद में जब हम कनेक्शन के आधार पर नेटवर्क को डिवाइड करते हैं तो दूसरे प्रकार का नेटवर्क होगा वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क में क्या होगा? डेटा ट्रांसमिशन के लिए केबल का उपयोग किया जाता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वायरलेस नेटवर्क में बिना वायर के हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे और वायर्ड नेटवर्क में हम वायर के माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। यह अधिक स्थिर और सुरक्षित होता है। जो वायर्ड वाला जो आपका नेटवर्क होता है वो ज़्यादा सुरक्षित होता है और स्टेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क या ईथरनेट। तो ईथरनेट या फाइबर केबल का यूज़ करके हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेटवर्क्स को अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। अब कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने समझा कि कंप्यूटर नेटवर्क आधुनिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद में यह डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करने में मदद करता है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। उसके बाद में नेटवर्क को भौगोलिक विस्तार, आर्किटेक्चर और कनेक्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, हमने समझा। और प्रत्येक प्रकार के नेटवर्क की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं, ठीक है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को यूज़ करते हैं। अब समय है क्विज़ का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्विज़ के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के इस क्विज़ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी ब्लूटूथ कनेक्शन, ऑप्शन नंबर सी ऑफिस नेटवर्क और ऑप्शन नंबर डी केबल टीवी नेटवर्क। इनमें से कौन सा पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है? तो इसका सही जवाब है ब्लूटूथ कनेक्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का उदाहरण क्या है? क्लाइंट सर्वर, ठीक है, जिसमें एक क्लाइंट हो और दूसरा सर्वर हो। टॉरेंट नेटवर्क ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाईफाई नेटवर्क, ऑप्शन सी होम नेटवर्क या ऑप्शन डी बैंकिंग सिस्टम। जब हमने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पढ़ा था तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी बताया था, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा, सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग सिस्टम में क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूज होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायर्ड नेटवर्क की मुख्य विशेषता क्या है? वायर्ड नेटवर्क की, ऑप्शन ए अधिक स्थिर और सुरक्षित होता है, ऑप्शन बी कम सुरक्षित होता है, ऑप्शन सी वायरलेस तकनीक है ये, या ऑप्शन डी कम लागत होती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक स्थिर और सुरक्षित होता है कौन? वायर्ड नेटवर्क। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा नेटवर्क शहर स्तर पर काम करता है? ठीक है, कौन सा नेटवर्क शहर स्तर पर काम करता है? ऑप्शन ए वैन, ऑप्शन बी लैन, ऑप्शन सी मैन और ऑप्शन डी पैन। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आपको आंसर जरूर पता होगा इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शहर के लेवल का नेटवर्क है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट में हमने समझा भी था। वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए वाईफाई नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी ऑफिस नेटवर्क और ऑप्शन डी ब्लूटूथ कनेक्शन। तो इसका सही जवाब आपको पता ही होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट जो है वो वैन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे। आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर मुझे बता सकते हैं कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए। उसके बाद में अगर इस टॉपिक की आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके आप इस टॉपिक की और पिछले कई टॉपिक्स की कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उस नोट्स से भी आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।